अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिजनेस लॉ। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 15 है। चैप्टर 4 जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कॉन्सेंट किन किन वजह से फ्री नहीं रहती। हमने कोर्जन को पढ़ा है, हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस को पढ़ा है, कल हमने फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन को भी पढ़ा है। क्विकली रीकैप कर लेते हैं, उसके बाद मिस्टेक का मैंने बना दिया यहाँ पर। इसको छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी इंशाल्लाह देख लेंगे। फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन में हमने कहा कि जी अगर आप विलिंगली इंटेंशनली किसी को धोखा देने के लिए कोई गलत फैक्ट बताते हैं, आपको पता था कि वो फैक्ट झूठ है, आप फिर भी बता रहे हो, या आप एक्टिव कंसीलमेंट करते हो, फैक्ट को छुपाते हो जानबूझकर अगले बंदे को धोखा देने के लिए, या आप किसी के साथ कोई एम्प्टी खाली प्रॉमिस झूठा प्रॉमिस करते हो हालांकि आपको पता है कि मैंने ये प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करना, आप फ्रॉड कर रहे हैं। या इसके अलावा कोई भी और एक्ट जिसका मकसद क्या होता है अगले बंदे को धोखा देना है, या जो कानून के अंदर लिख दी गई हैं चीज़ें कि यार ये फ्रॉडलेंट कंसिडर होगी, वो आप करते हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं भाई, अगर आप ये कर लेंगे तो आप क्या कर रहे हैं जी, फ्रॉड कर रहे हैं अगले पर्सन के साथ। ठीक है, अब फ्रॉड अगर आप अगले बंदे के साथ करते हो तो इसका ऑब्वियसली क्या इंपैक्ट होता है, इसका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। आपका एग्रीव्ड पार्टी जो है उसको वॉइड करार दिलवा सकती है अगर वो प्रूफ कर दे तो। और दूसरा ये भी है कि वो इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस भी कर सकती है कि यार लेट्स अज्यूम कि फ्रॉड नहीं अगर होता तो फिर हमारी सर्कमस्टांसिस क्या होते हैं, उसके मुताबिक मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट आप परफॉर्म करो। ठीक है, लेकिन हमने एक इसमें पढ़ा कि सिर्फ खामोश रहना किसी चीज़ के ऊपर फ्रॉड नहीं है। अगर आपकी चीज़ ख़राब है, आपको पता भी है, तो आप खामोश रह सकते हो। सिर्फ 2 सिचुएशन में आप खामोश नहीं रह सकते। पहली सिचुएशन क्या है कि इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप विद द अदर पार्टी, ट्रस्ट वर्दी एक रिलेशनशिप है, अगली पार्टी तकल्लुफ़ में आपसे कभी भी नहीं पूछेगी, आपका फ़र्ज़ है फिर भी उसको बताना सच क्या है। ठीक है, सेकेंडली क्या था कि भाई अगर अगली पार्टी आपसे पूछ लेती है और आप वहाँ पे खामोश रहते हैं तो योर साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच। सही है, वो स्पीच कंसिडर की जाएगी। दोनों सिचुएशंस में आपकी साइलेंस फ्रॉड कंसिडर की जाएगी। ठीक है, लेकिन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर ये कंसिडर किया जाएगा कि फ्रॉड नहीं हुआ आपके साथ, ऑल्दो झूठ बोला गया होगा इंटेंशनली, फ्रॉड नहीं हुआ। पहली सिचुएशन क्या है, पहली ये है कि भाई अगर साइलेंट फ्रॉड हुआ है, मतलब कि साइलेंस थी, खामोशी थी उस फ्रॉड के अंदर, तो वो फ्रॉड नहीं कंसीडर किया जाएगा इफ़ द एग्रीव्ड पार्टी, सो कॉल्ड एग्रीव्ड पार्टी, अगर वो ऑर्डिनरी डिलीजेंस परफॉर्म करके ट्रुथ को डिस्कवर कर सकती थी, वो खामोश रही, वो सुस्त रहा, उस बंदे ने परफॉर्म नहीं की ऑर्डिनरी ड्यू डिलीजेंस, तो कहा जाएगा कि भाई आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ, आपके साथ यही होना चाहिए। दूसरी सिचुएशन ये है कि भाई अगर आपने उस फ्रॉड वाली बात पर यकीन ही नहीं किया, आपने किसी और वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया है, तो फिर फ्रॉड तो नहीं हुआ आपके साथ। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी। तीसरी एक मैंने आपको लिखवाई थी, वो ये थी कि अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, लेकिन और हुआ भी वैलिड है कि आपने उस बार वो यकीन करते हुए किया था, लेकिन आपने कोई ना कोई बेनिफिट ले लिया हुआ है उस चीज़ से। ठीक है, तो अब आपके साथ वो फ्रॉड कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि आपके पास आगे वो चीज़ तो ठीक थी, बाद में दोबारा ख़राब हो गई है, तो फिर क्या करें उसका। ठीक है, फिर हम आए मिसरिप्रेजेंटेशन के ऊपर। मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर हमने कहा कि अगर आप कोई गलत स्टेटमेंट देते हो लेकिन आपको खुद नहीं पता रहा कि यार ये झूठ मैं बोल रहा हूँ, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर आप सब्जेक्ट मैटर के बारे में मिस्टेकनली, इनोसेंटली कोई गलत बात कर देते हो तो कोई बात नहीं, मिसरिप्रेजेंटेशन होगी। अगर कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है, आपकी कोई ड्यूटी थी, कोई काम करने का फ़र्ज था आपका, लेकिन आप उसको परफॉर्म नहीं करते, बट आपका मकसद अगले बंदे को नुकसान या धोखा पहुंचाना नहीं है, तो आपने फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन वहाँ पर की है, फ्रॉड नहीं किया। ठीक है, अच्छा, अब इसका इफेक्ट भी वही है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है और परफॉर्मेंस पे इंसिस्ट भी किया जा सकता है। और 2 सिचुएशंस हैं कि जहाँ पर मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। एक यही है कि मिसरिप्रेजेंटेशन तो हुई है लेकिन अगला बंदा ऑर्डिनरी डिलीजेंस परफॉर्म करके ट्रुथ डिस्कवर कर सकता था, तो कोई मिसरिप्रेजेंटेशन उसके साथ नहीं हुई। सेकंड क्या है भाई कि अगर आपने उस बात पर, मिसरिप्रेजेंटेशन की बात पर यकीन ही नहीं किया, आपने किसी और बात पर यकीन करते हुए किसी और बात की बेस पर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो फिर किस चीज़ की मिसरिप्रेजेंटेशन आपके साथ। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा है। आज हम चलते हैं लास्ट हमारा जो पॉइंट है जिसकी वजह से कॉन्सेंट फ्री नहीं रहती। 5 पॉइंट्स थे, कौन कौन से भाई? कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड द लास्ट वन इज मिस्टेक। अच्छा जी, मिस्टेक ये है कि मिस्टेक में से ना जो क्वेश्चन भी आएगा, ये आमतौर पे केस स्टडीज़ नहीं आती, सीधा सीधा सा सवाल आता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारा एज इट इज़ समझ भी आए, लॉजिकल भी आपको लगे, क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर चीज़ें ऐसी हैं कि वो आपको हो सकता है थोड़ी कंफ्यूज भी हो। इसलिए इसका जो बेहतर तरीका है, बेहतर जो प्रैक्टिस है इसको तैयार करने की, वो यही है कि यार ये छोटा सा एक टेबल या क्या से कह सकते हैं, फ्लो चार्ट सा है, डायग्राम है, ये आप एक सिंपल सी बना लें, आपने इसके मुताबिक इसको याद रखना है। ठीक है, अभी देख लेते हैं। मिस्टेक से मुराद क्या है? गलती हो है ना। ठीक है,
क्योंकि मिस्टेक की डेफिनेशन नहीं है पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर, बाकी चारों चीज़ों की डेफिनेशन है। कोर्जन बताया हुआ डिटेल में, अनड्यू इन्फ्लुएंस बताया हुआ डिटेल में, फ्रॉड बताया हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन सारा कुछ बताया हुआ। मिस्टेक कहीं पे नहीं लिखी हुई। मिस्टेक वाला फिर कॉन्सेप्ट खुद से अदालतों ने या वकला हजरात लॉयर्स वगैरह ने इनको निकाला हुआ है। तो वो देखें, वो कहते हैं द टर्म मिस्टेक हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इट कैन बी डिफाइंड एज एन इरोनियस बिलीफ। इरोनियस गलत बिलीफ है आपका किसी चीज़ के ऊपर, गलत यकीन है आपका किसी चीज़ के ऊपर कि यार ये चीज़ है। इरोनियस ओपिनियन नहीं है, ये भी बात देख लें। इसी पेज के लास्ट पे जाके देखें, उसने लिखा एन इरोनियस ओपिनियन एज टू द वैल्यू ऑफ द थिंग। चीज़ की वैल्यू के बारे में अगर ओपिनियन है आपका, उसको मिस्टेक नहीं कहा जाएगा। ठीक है जी। वो कहता है इज़ नॉट टू बी डीम्ड अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। वो फैक्ट की मिस्टेक कंसीडर नहीं की जाएगी। मिसाल के तौर पे आपसे एक बंदा कहता है कि यार ये आपने घड़ी बेचनी है, कितने की है? मैंने कहा यार पता नहीं, पहले ली थी, मेरे ख्याल में आपने 10,000 की होगी। अगर मेरा ओपिनियन है 10,000 की, हो सकता है गलत भी हो। अब मेरा ओपिनियन ये वाला गलत है, तो ये मैंने मिस्टेक नहीं की, मैंने मिस्टेक नहीं की, ना ही मैंने मिसरिप्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं किया भाई। सिंपल है कि कॉन्सेंट अगर आप फिर भी खरीदना चाह रहे हो 10,000 की बेस पे खरीद लो। कल जाके आप कहोगे कि इसने मुझे इरोनियसली या गलती से इसने बताया है, तो वो कानून कहेगा कि उसने ओपिनियन दिया था, मुझे लगता है कि ये चीज़ इतने की है। ओपिनियन फैक्ट नहीं है। मिस्टेक के अंदर हम कह रहे हैं कि इरोनियस फैक्ट है, आप एक इरोनियस बिलीफ है, आपका यकीन है लेकिन गलत यकीन है। ठीक है, तो मिस्टेक होगी। ठीक, बात आ रही है समझ? तो भाई अब वो कहते हैं कि दो तरह की, इसको छोड़ें ज़रा बुक को, फिलहाल इस पे आ जाएं। मिस्टेक्स, गलती दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है फैक्ट की। फैक्ट क्या है जी भाई? जो हकीकत है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको रेड मार्कर बेचना था, आप समझ ब्लैक मार्कर, वही जो सीन हमने पढ़ा हुआ है, तो ये फैक्ट की गलती है। ठीक है, या उसकी प्राइस की कोई वो भी फैक्ट है ना, उसके बारे में अगर कोई गलती है, उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट बोला जाएगा। मिस्टेक ऑफ लॉ क्या थी? कानून का पता नहीं था, कानून का पता नहीं था। तो भाई उसमें भी वो ये कहता है कि अगर कानून का नहीं पता, तो कानून कौन से वाले का नहीं पता? अगर तो पाकिस्तानी लॉ का नहीं पता, उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अगर फॉरेन लॉ का नहीं पता, तो उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, ये आपने समझ ली बात कि लॉ की गलती है। यार मैं कुछ और समझ बैठा था, मुझे लगा 10 दिन बार करना है, वो तो 12 दिन लिखे होते कानून में। ठीक है, ये लॉ की गलती है। फैक्ट की गलती से मुराद क्या है कि सब्जेक्ट मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन गलत है, लेकिन मेरा इरोनियस बिलीफ है उस बात के ऊपर, तो वो गलत बात के ऊपर मैं बिलीव करके बैठा हूँ, मिस्टेक है। बात फॉलो कर रहे हैं? अब इसमें क्या है? इसमें भी ये जो दो तरह की मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, या तो हो सकती है यूनिलेटरल मिस्टेक। यूनिलेटरल मिस्टेक से मुराद क्या है? एक बंदा गलती के ऊपर है, दोनों गलती पर नहीं है, एक शख्स गलती के ऊपर है, तो इसको क्या बोला जाएगा? यूनिलेटरल मिस्टेक इसको बोला जाएगा। मिसाल के तौर पे मैंने आपको ब्लैक मार्कर सेल करना, मेरे पास सिर्फ एक ही मार्कर है, मुझे पता है मैंने आपको ब्लैक मार्कर सेल करना है। आपको लग रहा है कि यार मैंने शायद ब्लू मार्कर सेल करना, जो कि मेरे पास मौजूद ही नहीं है, जो कि मेरे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, मौजूद ही नहीं है, लेकिन किसी वजह से आपको लगा कि मैं ब्लू मार्कर सेल करना चाह रहा हूं, जबकि मेरे पास सिर्फ एक मार्कर है। तो भाई गलती किस तरफ से हुई है? मेरी तरफ से तो कोई गलती नहीं, मुझे तो पता है कि आप ब्लैक खरीदना चाह रहे हैं, आपकी तरफ से गलती हुई है। आप इसको क्या समझ रहे हो? दूसरा समझ, यूनिलेटरल मिस्टेक है। दूसरी तरफ अगर दोनों तरफ से हो जाए, मैं आपको ब्लैक बेचना है, मुझे पता लग रहा है कि आप ब्लैक खरीदना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप रेड खरीदना चाह रहे हैं, रेड भी मौजूद है, ब्लैक भी मौजूद है, यूनिलेटरल मिस्टेक, दोनों की गलती है। बात आ रही समझ? दोनों पार्टीज ही कंफ्यूज्ड हैं, ये आपकी कंसिडर की जाती है म्यूचुअल मिस्टेक, या इसको बायलेटरल भी कहा जाता है। बायलेटरल मैंने इसलिए नहीं लिखा यहाँ पे क्योंकि बायलेटरल से मुराद है कि दो लोग, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इसलिए मैंने बाय नहीं लिखा, मैंने म्यूचुअल लिखा कि अगर तमाम जितने भी लोग हैं तमाम ही गलती के ऊपर हैं, दो हैं तो फिर भी, और तीन हैं, चार हैं, जितने भी हैं सारे ही गलती के ऊपर हैं, म्यूचुअल मिस्टेक है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट पहले तो बन चुका होगा, लेकिन जब साबित हो जाएगा कि आपकी मिस्टेक क्या थी, म्यूचुअल थी, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, वॉइड एबल नहीं होगा, क्या हो जाएगा? वॉइड, मतलब पहले ये सही था, अब इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, अब ये इन्फोर्सेबल नहीं रहा, अब ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है।
वही गल समझ नहीं। लेकिन अगर यूनिलेटरल मिस्टेक हो, एक बंदा गलती पे है बाकी दूसरा बंदा बिल्कुल सही है, कानून कहता है कि यार फैक्ट की गलती है यूनिलेटरल वाली, कोई मसला नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कोई नहीं, चिल सीन है, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं मैं करने दूंगा, वैलिड रहेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। बात आई समझ। अगेन हो सकता है कि लॉजिकली ये इतना ना आपको इसको समझ सके, क्योंकि ये ना इन्होंने ज़बरदस्ती ये मिस्टेक वाला कॉन्सेप्ट घुसाया है बीच में, वो कहते हैं बढ़ गया, तो एक मिस्टेक वाला कॉन्सेप्ट बढ़ गया है। असल जो कानून के अंदर वो 4 चीज़ें हैं जिनकी वजह से कॉन्सेंट फ्री नहीं होती, ठीक है, कि कॉन्सेंट को कॉज करते हैं वो फ्री ना होने पे। ये वाली चीज़ बिला वजह भी इसमें डाली गई है, क्योंकि उन्होंने कहा यार हो सकता है कई बार मिस्टेक भी हो जाती है, तो इसको बस आपने अंडरस्टैंड कर लेना है, इसको याद रख लेना है आपने। क्या सीन है भाई, अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो, यूनिलेटरल मिस्टेक है, तो कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इफ देयर इज mistake of fact and that mistake is a mutual mistake या bilateral mistake, the contract becomes a void contract, it doesn't become voidable contract, it just becomes the void contract। भाई दोनों के लिए ख़त्म हो गया, सही है। इधर आ जाए, अगर मिस्टेक ऑफ लॉ की, कानून की कोई मिस्टेक हो, तो फिर क्या है, कानून देखा जाएगा कौन सा है, पाकिस्तानी कानून को गलत समझ लिया गया है या फॉरेन लॉ को गलत समझ लिया गया है। पाकिस्तानी कानून को समझा है गलत, चाहे एक बंदे ने चाहे 2 बंदों ने, देखो उसके अंदर उसने यूनि म्यूचुअल डाला ही नहीं है, वो कहता है चाहे एक बंदे ने गलत समझ लिया है चाहे 2 बंदों ने, सब बंदों ने गलत समझ लिया है, कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट शेल रिमेन वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट को मैं वॉइड नहीं करूंगा। तुम लोगों की नाअहली है, तुम्हें नहीं पता, इसको एक ज़रा यहाँ पे लाइन लिख लें, आपको याद भी रहेगा। पहले तो समझ लेना कि इसमें उसने 2 शाखें निकाली ही नहीं है, इधर भी निकाली हुई हैं म्यूचुअल, यूनिलेटरल म्यूचुअल, और उधर फॉरेन लॉ के अंदर भी, क्योंकि पॉसिबल हो सकता है यार, फैक्ट के बारे में भी पॉसिबिलिटी है कि यार एक बंदा गलती पे हो सकता है, दोनों भी गलती पे हो सकते हैं। फॉरेन लॉ, दूसरे मुल्क का कानून हमें क्यों पता होगा, पॉसिबिलिटी है, यूनिलेटरल गलती भी हो सकती है, बायलेटरल म्यूचुअल गलती भी हो सकती है। कहता पाकिस्तानी कानून की अगर गलती है, जहालत है आपकी। इसको ना एक टर्म इसके लिए यूज़ की जाती है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। लॉ की इग्नोरेंस, लॉ का पता ना होना, लॉ का इल्म ना होना, वो कहता है ये कोई बहाना नहीं है, ये कोई बहाना, ये पाकिस्तानी कानून के बारे में तो कहा जा सकता है। अब दुनिया के 190 प्रॉपर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वैसे 210 हैं, तो हर किसी का कानून पता होना ज़रूरी तो नहीं है ना, हमें भाई पता होना चाहिए, बेहतर है ओबियसली, लेकिन लाजमी तो नहीं है ना कि सबका पता हो। जिस मुल्क के अंदर आप रह रहे हो उसका हर कानून, हर एक कानून पता होना चाहिए, आप ये बहाना नहीं बना सकते। इसको लैटिन फ्रेजेस भी याद करें, आपको दी हुई हैं फ्रेजेस, अगर अभी तक नहीं पढ़ी तो ये आपके ऊपर भी लग जाना है फिर, ठीक है। उसके अंदर एक लिखा होगा इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेड, देखो इतने मुश्किल नाम मुझे भी याद हो ही गए हैं। इसको लैटिन फ्रेज क्या कहते हैं, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेड। वो कहता है कि जी इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, भाई ये कोई बहाना नहीं है, मैंने पता नहीं सी है। ये पाकिस्तानी लॉ के बारे में, मिसाल के तौर पे अगर आप ट्रैफिक सिग्नल ब्रीच करते हैं और मतलब रेड हुआ पड़ा था, आप गुजर गए, आगे जाके बॉर्डर ने रोक लिया, भाई जान रुको रुको, आपने कहा क्या हुआ सर, कहते यार वो ट्रैफिक सिग्नल, आपने कहा सर मैं पिंडों आया, साढ़े पिंड हुंदा ही नहीं, साढ़े उत्थे कोई सिग्नल नहीं है, सानू तो मैनू तो नहीं पता है ये वो, क्या वो छोड़ देगा आपको, वो नहीं छोड़ेगा, वो कहेगा भाईजान इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेड। ऑब्वियसली उसको ये तो नहीं पता होगा, वो आपको ये कहेगा काका इंज नहीं होता, कानून सारे वास्ते है, ठीक है, उसका यही मतलब है कि भाई ये कोई बहाना नहीं है, मुझे कानून का नहीं पता था, यू मस्ट हैव नॉन द लॉ। आपको लाहौर आने से पहले, कराची आने वाले जहाँ जहाँ पे हैं, या इवन आपको जब बाइक आप चलाते हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस के वक्त ही तो वो आपसे टेस्ट वहाँ पे ले लेते हैं। अब वहाँ पे टेस्ट के टाइम पे आप क्यों नहीं कहते मैंने नहीं पता है, वो कहेगा भाई नहीं पता तो आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता। ये अज्यूम, ये प्रिजम्पशन है कि जो बंदा सड़क पर निकल रहा है उसको लॉज का पता है, ये प्रिजम्पशन है ना, ये वैलिड है कि नहीं है। अब अगर एक बंदा कहता है कि भाई मुझे तो नहीं पता कि ये चीज़ भी है, ठीक है, तो क्या किया जाए उसका। इसलिए उन्होंने कहा यार इस तरह तो हर बंदा उठ उठ के कहता रहेगा, हम कितने लोगों को छोड़ते रहेंगे, मतलब हर बंदे को पहला बंदा मारने का मौका दे दिया जाए, आज़ादी दे दी जाए कि जी आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ कर निकलें, आगे किसी को जाके ठोका हो, कहीं यार मुझे नहीं पता रहा कि ये सिग्नल पे रुकना होता है, बंदा भाई अगला आपने फड़का दिया है, अब क्या अगली बार आपको दें, कहते नहीं नहीं, इसको पहले ही बताओ कि इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेड, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो भाई ये तो बड़ी लॉजिकल बात है। वो कहते हैं कि अगर
पाकिस्तानी लॉ की गलती होगी, आपको नहीं पता, आपको समझ नहीं आई, इंटरप्रिटेशन गलत कर लिया, लॉ का इल्म ही नहीं था, वो कहता कोई मसला नहीं भाईजान, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट की बेस इस बात की वजह से भागने नहीं दूंगा। कानून कहता नहीं नहीं, नसना कितनी है, तेन पता होना चाहिए सी। बात आ गई समझ या नहीं आई? आ जानी चाहिए, ठीक है। दूसरा है फॉरेन लॉ। फॉरेन लॉ अगर है वहाँ पर वो ये कहता है कि यार अगर एक बंदे की गलती हुई है, एक बंदे को नहीं पता था कानून का, तो यार फिर वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रहने दो, ठीक है, यही वाली बात। दोनों को नहीं पता, वो कहते हैं यार फिर वॉइड कर दो यार, मतलब दोनों बंदों को नहीं पता, बाहर का कानून है, ज़रूरी तो नहीं है कि पता हो, ठीक है, पता होना चाहिए था, अच्छी बात होती, कितनी ही अच्छी बात होती है अगर पता होता हमें, लेकिन हमें नहीं भी पता तो भाई फिर भी कानून कहता है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है, अगर दोनों पार्टीज़ को बायलैटरल, म्यूचुअल या जितने भी पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट है उनको नहीं पता, तो ये सीन है। अच्छा, अब आप ये देखें, ये वाला और ये वाला सेम है, मतलब है अगर आपको ये याद हो गया तो आपको वो भी याद हो गया, ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में यूनिलेटरल मिस्टेक हो, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में म्यूचुअल मिस्टेक हो, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ में यूनिलेटरल मिस्टेक हो, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, उसी तरह ही मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ में म्यूचुअल मिस्टेक हो, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, उसी तरह ही, ठीक है। ये वाला सिनेरियो अलग है, इसमें कोई यूनिलेटरल म्यूचुअल नहीं है, कहता है जो मर्जी हो जाए, एक से गलती हुई है, दो से हुई है, 10 से हुई है, सब पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट से गलती हुई है, फिर भी मैं कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं करने दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। क्यों? क्योंकि भैया ना आपको अपने मुल्क का कानून तो पता होना चाहिए। आगे समझ, ये आपने देख लेना है, अभी एग्जांपल्स इसकी करेंगे, देखना ये सिर्फ इसकी बेस पर हो जाएंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। देखें जी अच्छा, इसमें जो इसने लिखा है ना बायलैटरल यूनिलैटरल, मतलब ये सेक्शन, इसको छोड़ें, इसको पढ़ना ही नहीं है आपने, आपने ये चीज़ याद रखनी, मतलब आप इंग्लिश में लिख सकते हैं ना कि इफ़ देयर इज़ अ यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये लाइन लिख सकते हो ना इसकी बेस पे। इफ़ देयर इज़ अ म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इफ़ देयर इज़ अ मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ, यहाँ पे यूनी और बाय नहीं बोलना आपने, सिंपल, if there is a mistake of Pakistani law, the contract remains a valid contract. If there is a unilateral mistake of foreign law, the contract becomes a valid contract. If there is a mistake, there is a mutual mistake of foreign law, the contract becomes a void contract. ये बोल सकते हो ना, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये आपको इंटरप्रेट करना आ जाना चाहिए। एग्जाम्पल्स देखें, 36 नंबर, आरिफ एग्रीज टू बाय फ्रॉम बाबर अ सर्टन हॉर्स, उसने कहा ये घोड़ा खरीदना, इट टर्न्स आउट दैट द हॉर्स वाज डेड एट द टाइम, भाई पता लगा कि घोड़ा साहब उस वक्त क्या थे, मरे हुए थे, ठीक है, ओके। दो नाइदर पार्टी वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, दोनों को ही नहीं पता था इस फैक्ट का कि घोड़ा मरा हुआ है, म्यूचुअल मिस्टेक, सिंपल। देखो घोड़े का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, घोड़ा खरीदना है, घोड़ा मरा हुआ है, ना बेचने वाले को पता है घोड़ा मरा हुआ है, ना मरने वाले को पता है मरा हुआ है। अगर एक को पता होता तो एक की मिस्टेक थी, ठीक है, उसने फिर कहीं ना कहीं से खरीद के अरेंज करके देना था, दोनों को ही नहीं पता घोड़ा मरा हुआ है, ऑब्जेक्ट है जो फैक्ट है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, दोनों ही मिस्टेक के ऊपर, दोनों का एरोनियस बिलीफ है कि घोड़ा जिंदा है, दोनों मिस्टेक के ऊपर है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। भाई किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्जेक्ट ही खत्म हो गया, बात आई समझ। दूसरा, आसिफ एग्रीज टू बाय फ्रॉम बकर ऑल हिज हॉर्सेज बिलीविंग दैट बकर हैज़ 3 हॉर्सेज बट बकर एक्चुअली हैज़ 2 हॉर्सेज। लो जी, आसिफ ने कहा कि मैं आपसे तमाम घोड़े खरीदूंगा, ये समझते हुए कि भाई आपके पास 3 घोड़े हैं जबकि उसके पास 2 घोड़े हैं, दोनों बंदे गलती पे हैं, उसे भी नहीं पता कि वो कितने खरीदना चाह रहा है, उसे भी नहीं पता कि उसके पास कितने हैं, बायलैटरल मिस्टेक है, सिंपल क्या वॉइड हो जाएगा, ठीक है। देन आरिफ एग्रीज टू बाय अ पर्टिकुलर हॉर्स फ्रॉम बाकिर, बोथ बिलीव इट टू बी अ रेस हॉर्स, दोनों को लग रहा है कि भाई ये रेस वाला घोड़ा है, लेकिन वो कार्ट हॉर्स है, कार्ट वो जो आगे तांगा बना के चलते हैं, मतलब रेस वाला घोड़ा नहीं है, दोनों ही फैक्ट दोनों का गलत है, वॉइड है, ठीक है। अमीर एग्रीज टू बाय अ पर्टिकुलर हॉर्स फ्रॉम बासित हु मेंशनड ड्यू टू टाइपिंग एरर, टाइपिंग एरर होगी ना, लिखने सही नहीं लिखा गया, इन हिज लेटर द प्राइस एज ₹1150 इंस्टेड ऑफ 5150। देखो जी 5150 लिखने थे, लेकिन ये सारी मिस्टेक ऑफ फैक्ट है ना, कानून तो इसमें अभी तक कहीं नहीं आया, जब कानून आएगा आपको पढ़ के लग जाएगा पता, ये फैक्ट के ऊपर बात हो रही है, फैक्ट गलत है। वो कहता है जी उसने 5150 की जगह पे 1150 लिख दिया, भेजने वाले ने भी गलती की, पढ़ने वाले ने भी ऑब्वियसली
गलती कर रही हैं, दोनों बंदे मिस्टेक के ऊपर है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। नेक्स्ट, ये बेसिकली इसका मकसद वही है, कंसेंसस एट आइटम, दोनों बंदे सेम पेज पे नहीं है, दोनों बंदे कुछ और समझ रहे हैं, ठीक है, दोनों पार्टीज गलती के ऊपर हैं, तो इसलिए क्या है, वॉइड होते हैं। अच्छा, आजम एग्रीज टू बाबर to buy from Babar a certain horse. Babar has one race horse and one cart horse. Azam thinks that he is buying race horse, but बाबर साहब वही बात है कि बाबर को लग रहा है मैं रेड पेन दे रहा हूँ, उसको लग रहा है मैं ब्लैक खरीद रहा हूँ, दोनों इसके ऊपर है भाई, क्या हो जाएगा आपका बायलेटरल मिस्टेक है, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। देन अदील एग्रीज टू बाय अ पर्टिकुलर हॉर्स फ्रॉम मजर अननोन टू बोथ पार्टी, दोनों को नहीं पता, द हॉर्स इज ऑलरेडी ओन्ड बाय अदील। हो अच्छा, अदील साहब एक घोड़ा खरीदना चाह रहे हैं मज़र का जो पहले ही अदील का है, वो घोड़े एक जैसे ही होते हैं, लेट से मज़र के अस्तबल के अंदर कोई घोड़े होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उसने कहा यार वो वाला घोड़ा मैंने खरीदना, पहले से अदील का था। ये देखे कितना बड़ा ब्लंडर है, ना उसको पता है कि ये अदील का है, ना उसको पता है, तो ये भी क्या है, ऑलरेडी ओन्ड चीज़ को वो कैसे खरीद सकता है, तो वो क्या है आपका वॉइड हो गया। नीचे उसने लिखा दी एन इरोनियस ओपिनियन एज टू द वैल्यू ऑफ द थिंग विच फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट इज नॉट टू बी डीम्ड अ मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट। अगर एक इरोनियस बिलीफ है सिर्फ, तो उसको आप कंसिडर नहीं कर सकते कि ये मिस्टेक हुई है। इरोनियस ओपिनियन है, तो इरोनियस बिलीफ वो फैक्ट होता है कि सिर्फ राय है मेरी वो गलत हो सकती है, भाई कोई मसला नहीं। जैसे हो रहा है, ताज बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम राज फॉर अ लार्ज सम एज दे बोथ वर ऑफ द ओपिनियन, दोनों का ओपिनियन ये था दैट द प्रॉपर्टी प्राइसेस विल सर्ज इन अ फ्यू डेज अनएक्सपेक्टेडली द प्रॉपर्टी प्राइसेस फेल सिग्निफिकेंटली इन दैट पर्टिकुलर एरिया। उनका ओपिनियन था कि प्राइसेस बढ़ेंगी, तो भाई ओपिनियन को मिस्टेक नहीं कहा जाएगा, ये आपका क्या है, ये कोई मिस्टेक नहीं हुई। ताज कैन नॉट रीसेंड दी कॉन्ट्रैक्ट, वो रीसेंड नहीं कर सकता क्योंकि ओपिनियन था, सिंपल, मिस्टेक नहीं हुई, ठीक है। आगे यूनिलेटरल मिस्टेक, उसकी एग्जांपल देखें भाई। आजम बायज अ पेंटिंग बिलीविंग इट टू बी वर्थ 100,000 वाइल इन फैक्ट इट इज़ वर्थ ओनली 10,000। अब देखें ये यूनिलेटरल मिस्टेक है, एक बंदे की गलती है, दूसरे बंदे ने अपनी चीज़ सेल करनी है, ठीक है, वो तो जितने की भी बिक जाए होगा ना, इस तरह ही बात आ रही समझ। एक बंदा है वो खरीदने गया है, उसके लगा यार ये बड़ी ज़बरदस्त है पेंटिंग, 1 लाख रुपए की खरीद लेता हूँ इससे, ठीक है। दूसरे ने तो कहना भाई चाहे तो 10 लाख की खरीद ले अगर तुझे पसंद आ रहे तो, ठीक है। तो 10,000 की वो कहते हैं उसकी असल वर्थ थी, लेकिन वो 1 लाख खरीद बैठा। अच्छा, अब अगर इसके अंदर ये होता कि वो सीन एक ऐसा आया था कि वो 10,000 की उसकी कॉस्ट थी, लेकिन उसने फ्रॉडलैंडली झूठ बोला, फिर फ्रॉड के अंदर जाएगा। लेकिन अंदर इसमें क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है जो अक्सर मार्केट के अंदर भी हो जाता है हमारे साथ, हम सस्ती चीज़ महंगी खरीद लाते हैं। हमने एक चीज़ देखी, एक शर्ट देखी, हमने कहा यार 5,000 की ले लेते हैं, दुकानदार ने तो ऑब्वियसली कहना यार जितनी बेहतर है बिक जाए, खरीद के लाया, पता लगा यार वो बाहर ही फटे पे किसी 1,000 रुपये की बिक रही थी, लेट्स से, तो भाई वो मिस्टेक मेरी तरफ से यूनिलेटरल मिस्टेक हुई है, दुकानदार को पता था कितने की है वो, ठीक है। और लेकिन चीज़ महंगी बेचना ये कोई मसला नहीं है, झूठ बोलकर महंगी बेचना वो मसला है, ठीक है। तो ये यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ लॉ, कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाय अ मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। कहता अगर पाकिस्तान में किसी लॉ की वजह से मिस्टेक हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, ठीक है। बट अ मिस्टेक एज टू अ लॉ नॉट इन फोर्स इन पाकिस्तान हैज़ द सेम इफेक्ट एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। फॉरेन लॉ की कहता है सेम इफेक्ट है जैसे कि इसका, ओके जी। Azam and Babar make a contract which is based on erroneous belief that a particular debt is barred by Pakistani law of limitation। ठीक है जी, उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उन्होंने लगा कि यार ये जो डेट है, हमने पढ़ा था ना टाइम बार डेट चैप्टर 3 के अंदर, उन्हें लगा कि यार ये लेट्स से कोई 2 साल हो चुके थे, उन्होंने कहा कि हम ना ये टाइम बार हो चुका है, चलो यार तुम ना मुझे पैसे दो। ये हम एग्जांपल इस तरह कर लेते हैं, उन्होंने समझा कि 2 साल गुजर चुके हैं, डेट टाइम बार हो चुका है, अब तो नहीं मैं इससे ले सकता, लेकिन फिर भी उसने लिखकर साइन करके विदाउट कंसिडरेशन कह दिया कि मैं आपको विदाउट कंसिडरेशन अभी कोई पैसे नहीं लूँगा, हाँ जो आपके पुराने देने थे वैसे तो नहीं आप मेरे से निकलवा सकते कानूनी तौर पे, चलो मैं वो आपको देने का ऐलान करता हूँ। लेकिन बाद में पता चला कि भाईजान अभी जो है वो लिमिटेशन तो पूरी नहीं हुई, वो 3 साल बाद पूरी होती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा। उनकी गलती है, उन्होंने भाई क्यों नहीं समझा, मतलब है कि बाद में भाग जाए कि यार नहीं नहीं ये तो अभी टाइम बार हुआ ही नहीं था, मैं नहीं करना चाह रहा ये वाला, मैं तो 3 साल के बाद ही करूँगा, अभी तो साल और पड़ा हुआ है। कानून कहेगा नहीं भाई तुम्हें क्यों नहीं पता था, तुम्हें पता होना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, चाहे यूनिलेटरल मिस्टेक है चाहे बायलेटरल है। एग्जाम्पल 45, एंड्रयू अ पाकिस्तानी एग्रीज टू एक्सपोर्ट अ पर्टिकुलर मेडिसिन टू बोरिस अ फॉरेन नेशनल, सही है।
अननोन टू बोथ ऑफ देम द लॉ ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री का जो लॉ है, फॉर एग्जाम्पल जर्मनी का, द लॉ ऑफ दैट कंट्री हैज़ बैंड द सेल एंड परचेज ऑफ दैट पर्टिकुलर मेडिसिन। तो भाई अब उसने क्या, उसको मना किया हुआ है, अब दोनों तरफ से ही है ना, उसने कहा अननोन टू बोथ ऑफ देम, भेजने वाले को भी नहीं पता कि फलां मेडिसिन उधर नहीं बिक सकती, खरीदने वाले को भी नहीं पता, दोनों म्यूचुअल मिस्टेक है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। ठीक है जी, ओके। लास्ट पे एक उन्होंने बात की पेमेंट एंड रिटर्न। अगर वो कहते हैं किसी को गलती से कोई पैसे पे हो जाएं या गुड्स डिलीवर हो जाएं, ये वाला कॉन्सेप्ट हम क्वाज़ाए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्वाज़ाए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी इंशाल्लाह में पढ़ेंगे। चैप्टर 8 है हाँ, तो उसके अंदर भी हम पढ़ेंगे कि अगर किसी को गलती से कोई चीज़ डिलीवर हो जाए या पैसे दे दिए जाएं तो वो अगले बंदे ने वापस करने हैं, ये लाजमी उसके ऊपर फ़र्ज़ है। मिसाल के तौर पे आप एक शॉप पे गए, आपने 5,000 रुपया दिया और आपने कुछ चीज़ें खरीदी, अब आपको उसने वापस करना, 1500 की चीज़ें खरीदी, 3500 रुपया उसने आपको वापस करना था, उस बेचारे ने गलती से आपको 4500 वापस कर दिया, आपके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है क्वाज़ाए कॉन्ट्रैक्ट। क्वाज़ाए होता है जो प्रॉपर ऑफर एक्सेप्टेंस के साथ नहीं हुआ, लेकिन इस तरह का रिलेशन है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट ही कंसिडर किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो उसने कहा कि भाई अगर ये इस तरह हो गया तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आपने 1000 रुपया वापस करना है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका उसके साथ। इस तरह अगर फूड पैंडा वाला आया, वो किसी और के घर उसने चीज़ देनी थी, मेरे घर डिलीवर कर गया है और मैंने वो चीज़ यूज़ भी कर लिया है, तो यूज़ नहीं भी की, तो मेरा फ़र्ज़ था जैसे ही वो आएगा उसने कहा सर वो गलती से होगी, ये नहीं कि अब कि भाई तुमसे गलती हो गई है चलो बस सही है, खाया पिया हज़म, नहीं, मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं उसको या तो पिज़्ज़ा वापस करूँ फ़ौरन, अगर नहीं वो कर सकता मैं उसको पैसे दूँ, ये मेरा उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो अगर गलती से आपके पास कोई पेमेंट आ जाए या कोई वो गुड्स डिलीवर हो जाए तो उनको रिटर्न करना है आपने या उसके कंपनसेट करना है। ठीक है, जैसे वो था ना कि पापड़ी वाले के बैंक से पैसे, गदा रेडी वाले के बैंक से पैसे आ गए, तो अगर वो बाय मिस्टेक थे तो फिर भी उसने वापस करने थे, कहाँ से आए थे। ठीक है, ओके भाई। प्रैक्टिस क्वेश्चन देखें जरा इसका, उसने कहा एक्सप्लेन व्हाट इफेक्ट्स फॉलोइंग हैव ऑन द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह का आना है सिंपल सवाल। उसने कहा यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। अब इसमें तो यूनी और बाई है नहीं, तो आपने सिंपल क्या करना है कि जी इफ़ देयर इज़ अ मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल आपने ये बात कर देनी। देखो उसने क्या लिखा है, इन केस ऑफ यूनिलेटरल, उसने ऊपर यूनिलेटरल की बात की तो उसने यूनिलेटरल वर्ड डाल दिया बीच में। ठीक है, दूसरा क्या है यूनिलेटरल मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, तो भाई ये भी आपने कहना है इफ़ देयर इज़ अ यूनिलेटरल मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर है जी आपका म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, इफ़ देयर इज़ अ म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके जी भाई, ठीक है। किसी तरह का कोई इशू हो हाँ जी, कोई मसला, ठीक है। चलें आज मिस्टेक आगे चलें थोड़ा सा, या कल कर लें। चलें फिर मेरे ख्याल में कल ही करते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन तो पूछ लेना आपने। कॉन्सेंट आपकी 5 चीज़ों से डैमेज होती थी, उसकी फ्री कॉन्सेंट होना वो हमने पढ़ ली है सारी। क्वेश्चंस इनके ऑब्वियसली हम प्रैक्टिस करेंगे जब चैप्टर एंड होगा, और कल हम पढ़ेंगे जी कि वो कौन से एग्रीमेंट्स हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स, जिनको कानून ने एक्सप्रेसली बता कर कह दिया कि यार ये वाले करने की हिम्मत ना करना, ये एग्रीमेंट्स वॉइड ही रहेंगे हमेशा। आपको समझ आती है ना आए, लेकिन कानून कह रहा है कि मैंने इसको वॉइड समझना है। ये बात हमने पीछे करी थी चैप्टर 3 जब हमने स्टार्ट किया था कि वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, हमने वहाँ पर बातें डिस्कस की थी। और लास्ट एक पॉइंट उसमें था कि ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड हैं, ठीक है, तो वो आप नहीं कर सकते, सिरे से ही वॉइड एब इशू होते हैं। ओके जी, चलें फिर इंशाल्लाह वो कल करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।